नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है इसको हम समझते हैं। हमने ये देखा कि जब किसी बॉडी को हम फ्लूइड से मूव कराते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कंटिन्यूअस इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है। अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाए तो क्या होगा, अगर मान लो कि 3 किलोमीटर की हाइट से किसी बॉडी को गिराया जाए तो हमारा ये एटमॉस्फेयर यहाँ पर फ्लूइड है, ये यानी एयर है, तो इसको हम फ्लूइड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और उसमें किसी बॉडी को अगर हम ड्रॉप करें तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअस बढ़ते जाएगी। क्योंकि आपने देखा कि हमने पिछले वाले लेक्चर्स में स्टोक्स लॉ में पढ़ा F = 6 पाई नीटा RV। तो जब ऊपर से किसी बॉडी को हम जब नीचे गिराते हैं तो उसके ऊपर क्या काम करता है, mg डाउनवर्ड्स काम करता है। और mg डाउनवर्ड्स क्या करता है, कंटिन्यूअस उसको नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, कंटिन्यूअस खींचती है। और बॉडी क्या होती है, कंटिन्यूअस एक्सेलरेट होती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। और चूंकि फ्लूइड से मूव कर रहा है इसलिए उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उसके ऊपर विस्कस ड्रैग भी बढ़ते जाएगा। तो क्या ये वेलोसिटी कंटिन्यूअस बढ़ते जाएगी, इस पर हम पूछते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, इसको आज हमें समझना है इस टॉपिक में। देखिए, जब बॉडी को ऊपर से हम नीचे गिराते हैं तो आप देखो ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने क्या किया, एक बॉडी को लिया, यहाँ से ऊपर से नीचे ड्रॉप किया, इस फ्लूइड के अंदर ड्रॉप किया। ये फ्लूइड पूरा भरा हुआ है। तो जब फ्लूइड के अंदर नीचे आता है तो इसके ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे हैं इसको आपको समझना है। नंबर 1, इसका mg डाउनवर्ड्स काम कर रहा होगा। इसके ऊपर कौन सा काम कर रहा होगा, mg डाउनवर्ड्स। यहाँ पर भी क्या है, mg डाउनवर्ड्स। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसकी स्टोरी पूरा समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। mg डाउनवर्ड्स काम कर रहा है, mg डाउनवर्ड्स काम करने से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से विस्कस ड्रैग भी बढ़ेगा। तो ऊपर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, एक विस्कस ड्रैग फोर्स काम कर रहा होगा, दूसरा फोर्स ऑफ बाउंसी यानी जो फ्लूइड का फोर्स होता है ऊपर की तरफ लगता है। ये 2 फोर्स ऊपर की तरफ लगती है और 2 फोर्स नीचे की तरफ लगती है। देखिए, जब बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं तो उस वक्त एट इंस्टेंट ऑफ ड्रॉप, जब आप जिस इंस्टेंट पर आप ड्रॉप करते हैं उसका डाउनवर्ड्स फोर्स mg होता है और वो वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे नीचे आता है mg लगता है कंटिन्यूअस, उसकी वो क्या होता है, एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट होने से उसके अंदर क्या आता है, यहाँ पर फ्लूइड में मूव कर रहा है इसलिए ड्रैग फोर्स लगता है और फोर्स ऑफ बाउंसी लगती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस इसकी फोर्स, ये आपका mg क्या है, लगता है नीचे और वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाती है। वेलोसिटी बढ़ने से ड्रैग फोर्स बढ़ रहा है। तो फोर्स ऑफ बाउंसी एक फिक्स होता है, फिक्स हो जाएगा। लेकिन ड्रैग फोर्स क्या होगा, इसकी वेलोसिटी नीचे फोर्स लगने की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, देखिए नीचे कितना फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड्स, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर फोर्स लग रहा है ड्रैग फोर्स प्लस बाउंसी फोर्स। मान लेते हैं कि इनिशियली जब आपने सरफेस पर रखा तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg डाउनवर्ड्स, और ऊपर अभी फोर्स ऑफ बाउंसी बहुत थोड़ा सा होगा और ड्रैग फोर्स भी बहुत कम होगा। तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा इसलिए बॉडी नीचे जाएगी। जब नीचे जाएगी, बॉडी एक्सेलरेट हुई, बॉडी में वेलोसिटी बढ़ी, तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, ड्रैग फोर्स बढ़ेगा। लेकिन ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ बाउंसी दोनों का सम करने से जो नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg, अभी दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। ये कंटिन्यूअस नीचे mg जाता है, जैसे जैसे नीचे बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, ड्रैग फोर्स बढ़ेगा। और बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि जो नीचे mg फोर्स लग रहा है और यहाँ पर mg फोर्स लगने से जो वेलोसिटी बढ़ रही है, उस वेलोसिटी के इंक्रीज होने से जो ड्रैग फोर्स इंक्रीज हो रहा है, अब ड्रैग फोर्स इतना बढ़ गया है कि ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ बाउंसी दोनों का सम करने के बाद जो mg डाउनवर्ड्स फोर्स लग रहा है, दोनों आपस में कैसे इक्वल होंगे। यानी एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर फोर्स ऑफ ड्रैग प्लस फोर्स ऑफ बाउंसी दोनों ऊपर है और नीचे कौन सा है, फोर्स यानी mg, जो जिसको हम mg फोर्स कर रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं, आपस में इक्वल हो गए। जब इस फोर्स की जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, जब इसके इक्वल इन दोनों का सम हो गया, उस वक्त इस बॉडी पर एक्सेलरेशन बंद हो जाएगा। यानी बॉडी के अंदर से क्या टर्मिनेट हो जाएगा, एक्सेलरेशन टर्मिनेट हो जाएगा। यानी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, नेट फोर्स बैलेंस हो गया। जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स बैलेंस हो जाता है यानी जीरो हो जाता है, तब उसमें एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आप जब यहाँ से ड्रॉप करेंगे mg डाउनवर्ड से लगेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से ड्रैग फोर्स बढ़ेगा। हर मोमेंट ये दोनों ऐड होता रहेगा, हर मोमेंट इसका सम और इसका सम देखा जाएगा इक्वल है या अनइक्वल है। जहां पर इक्वल हुआ दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल होने के बाद अब उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स जो है उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, दोनों बैलेंस हो गए, यानी बॉडी का एक्सेलरेशन टर्मिनेट हो गया। अब इस एक्सेलरेशन जब टर्मिनेट हो गया तब उसके पास एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे,
टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। क्लियर है? तो अब हमको ओवरऑल कंक्लूजन ये समझ में आया कि जब किसी फ्लूइड में हम किसी पार्टिकल्स को, किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो उसके ऊपर एक mg डाउनवर्ड्स काम करता है, mg डाउनवर्ड्स फोर्स काम करता है। mg डाउनवर्ड फोर्स काम करने से, फोर्स लगने से बॉडी की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ते जाती है। वेलोसिटी बढ़ने से बॉडी का विस्कस ड्रैग फोर्स बढ़ता जाता है। क्यों विस्कस ड्रैग? क्योंकि वो फ्लूइड वो बॉडी किसी फ्लूइड में फ्लो कर रही है। विस्कस ड्रैग की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, फोर्स ऑफ बायन्सी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और नीचे mg डाउनवर्ड से लग रहा है। फोर्स ऑफ बायन्सी प्लस ड्रैग फोर्स दोनों का सम जब mg डाउनवर्ड फोर्स की इक्वल हो जाएगा तो बॉडी का एक्सेलरेशन बंद हो जाएगा। बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जब बॉडी का एक्सेलरेशन टर्मिनेट हो जाएगा तो बॉडी की वेलोसिटी अब उसके आगे नहीं बढ़ेगी। बॉडी एक फिक्स वेलोसिटी पा गई है। ऐसा नहीं कि बॉडी वहां पर रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन बंद हुआ है, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो गया है, उसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट से अब नहीं बढ़ रही है। तो उसके पास जो भी कांस्टेंट वेलोसिटी बन गई, जो भी उसके पास फिक्स वेलोसिटी बन गई, अब उसी वेलोसिटी से फ्लूइड में वो मूव करेगा। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। यही मैंने लिख भी दिया है। व्हेन अ बॉडी मूव्स थ्रू अ फ्लूइड देन विद एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या? या अप्लाइड फोर्स का मतलब क्या? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब ये हुआ कि जो उसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कौन सा है? mg डाउनवर्ड से, यही तो फोर्स इसके ऊपर लगा हुआ है। तो इसका कोई अलग से मीनिंग मत समझिएगा। ये कौन सा एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है? mg डाउनवर्ड फोर्स है। विद एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इट्स वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी विस्कस ड्रैग आल्सो इंक्रीजिंग, F = 6 पाई मीटर RB, वेलोसिटी बढ़ने से ड्रैग फोर्स बढ़ जाएगा। विस्कस ड्रैग आल्सो इंक्रीजिंग एंड फाइनली अ टाइम रीच व्हेन बोथ मतलब बोथ फोर्स में मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया कौन कौन सा? अप्लाइड फोर्स यानी mg डाउनवर्ड्स एंड विस्कस ड्रैग, दोनों इसी को मैंने कहा बोथ फोर्स, विस्कस फोर्स और अप्लाइड फोर्स बिकम्स इक्वल। बोथ फोर्स में मैं यहाँ पर अप्लाइड फोर्स एंड विस्कस फोर्स, और इसके साथ एक आप फोर्स आप बायन्सी भी कर लीजिए, FB मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। यानी बोथ फोर्स में ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि ऊपर से ड्रैग फोर्स नहीं, फोर्स ऑफ बायन्सी कुछ ना कुछ उसमें होगा, तो यहाँ पर आप इसको ऐड कर लीजिए। यानी दोनों फोर्स, यानी दोनों यहाँ पे बोथ का सेंस मैं इतना ले रहा हूँ कि नेट फोर्स ऊपर वाला और नेट फोर्स नीचे वाला। तो नेट फोर्स नीचे एक ही लग रहा है mg, और ऊपर दो फोर्स मिल के एक फोर्स बन रहे हैं, फोर्स ऑफ बायन्सी और फोर्स ऑफ, इसी को मैंने बोथ फोर्स बिकम्स इक्वल, then increase in velocity becomes stop and body moves with uniform constant velocity. This constant uniform velocity is known as terminal velocity. क्लियर है? तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी का देखो कितना एप्लीकेशंस है और इसको आप समझिए। बारिश के दिनों में, जब बारिश होती है तो बारिश जो है कुछ फीट से वाटर ड्रॉप नीचे आती है। वाटर ड्रॉप जब नीचे आती है तो उसमें मास होता है, मास उसके ऊपर mg डाउनवर्ड से लगता है, और इस एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉप नीचे आ रहा है, तो वाटर ड्रॉप जब नीचे आता है तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगता है? mg डाउनवर्ड्स। और यहाँ पर चूंकि एटमॉस्फेयर है, एयर है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? फ्लूइड में वाटर ड्रॉप नीचे आ रही है। फ्लूइड में वाटर ड्रॉप जब नीचे आती है तो उस केस में क्या होता है? यही केस बन जाता है, mg डाउनवर्ड्स उसको एक्सेलरेट करता है, और ऊपर कौन सा? ड्रैग फोर्स प्लस फोर्स ऑफ बायन्सी। जैसे ही mg और फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ बायन्सी दोनों इक्वल होते हैं, उस ड्रॉप की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते स्टॉप हो जाती है, और उसके पास कौन सी वेलोसिटी आती है? टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है, और वो हमारे ज़मीन की सरफेस पर आती है। अगर मान लो विस्कस ड्रैग ना होता, बॉडी में टर्मिनल वेलोसिटी ना आती, तो क्या होता? तब क्या होता कि इतनी हाइट से जो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होती? कंटिन्यूअस इंक्रीज होती, और कंटिन्यूअस इंक्रीज होने से क्या होता कि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, और रिजल्ट ये होता कि वो जो बारिश की बूंदें हैं जो हमारे बॉडी पर आती है, बिल्डिंग पर है, फसलों पर है, पेड़ पर है, इन सब जगहों पर जो पड़ती है ये बहुत सारा डैमेज कर देती, फिर नुकसान पहुंचाती। और अगर ओला पड़ रहा है, जो आपने देखा होगा कि स्टोन जो है, स्टोन नहीं, जो आइस के जो छोटे छोटे जो है ड्रॉप गिरते हैं ऊपर से, ओलावृष्टि होती है, उसमें भी आप देखेंगे उसमें तो मास ज़्यादा, यानी उसकी वेलोसिटी और बढ़ जाती और वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते। ठीक है, लेकिन ये सब के केसेस में क्या हो रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से बॉडी उस जो है रेन ड्रॉप की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, और इसकी वजह से हम सेफ रहते हैं और हमारी फसलें सेफ रहती है, जो भी बारिश के कांटेक्ट में आता है वो सेफ रहता है।
तो ये हमारे लिए गॉड गिफ्ट है, अल्लाह का जो है, गॉड का ये हमारा एक गिफ्ट है, जिस गिफ्ट से हम सेफ रहते हैं। यानी कोई भी ऊपर से नीचे कोई भी बॉडी आती है तो एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करने के बाद उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ती है, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। और ये वेलोसिटी कैसे कंट्रोल होती है, आपने देखा इस एक्सप्लेनेशन में कि वेलोसिटी कैसे कंट्रोल होती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का ये इंपॉर्टेंस है। मैं आपको समझाऊं, मान लेते हैं कि एक कोई बॉडी है जो 3 किलोमीटर की हाइट से, या मान लो कि 2000 मीटर की हाइट से अगर आप उसको गिरा रहे हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। देखो आपने इस तरीके की बहुत कैलकुलेशन की है। ये एच की वैल्यू दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, बॉडी यहाँ पर इनिशियली रेस्ट में है 0, यहाँ पर आके हिट करेगी फाइनल वेलोसिटी से, तो यहाँ पर कितना वेलोसिटी फाइनल बनेगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs वाले से कैलकुलेट कर लेते हैं। v स्क्वायर निकालना हमें, माइनस u स्क्वायर 0 होता है, 0 है, 2g की वैल्यू सिंपलिसिटी के लिए हम लेते हैं 10, और h की वैल्यू कितना है 2000, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 0, इतना मीटर पर सेकेंड। दिस इज वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। इसका आप रूट ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, इसका रूट निकाल लेना आप, देख रहे, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 तो मीटर पर सेकेंड, यानी काफी ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी। और इतनी वेलोसिटी से सिर्फ कितना मीटर से 2 किलोमीटर की ऊपर से अगर कोई बॉडी गिरे और उसमें अगर जो है टर्मिनल वेलोसिटी ना आए तो कितनी वेलोसिटी से आएगी, इतना वेलोसिटी से आ जाएगी लगभग, मतलब जो है ये आपकी अच्छी खासी वेलोसिटी हो जाएगी। अगर 3000 किलोमीटर से बॉडी को ड्रॉप किया जाए तो वहाँ से जाएगी। तो रॉयल जो बारिश होती है ये चीज़ें होती हैं। अच्छा मान लो कि बारिश हल्की, जब आपने देखा होगा कि जब बारिश बड़ी बड़ी बूंदें गिरती है तो हमें चोट देती है, लेकिन जब वही बारिश जो होती है छोटी छोटी ड्रॉप में होती है तब हमें चोट कम पहुंचती है। अच्छा एक चीज़ और समझिए कि इस वक्त कोहरा पड़ रहा होगा, फॉग पड़ रही होगी। जब फॉग में क्या होता है कि वाटर ड्रॉप जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, छोटे होने की वजह से उसका एम क्या होता है, बहुत कम होता है, और एम जो डाउनवर्ड से लगता है वो बहुत कम होता है। इसलिए थोड़ा सा ये आप मान लो कि ये इस हाइट पर मान लो कि ये ड्रॉप बनी, छोटी सी ड्रॉप बनी, और वो क्या होगी कि 100 मीटर नीचे आते आते क्या होगी, जो है अपनी टर्मिनल वेलोसिटी, यानी उसकी वेलोसिटी नीचे आते वक्त उसकी वेलोसिटी इतनी कम हो जाती है, मतलब थोड़ा सा चली और टर्मिनल वेलोसिटी पर आ गई, तो टर्मिनल वेलोसिटी पर आ गई, अब उसके बाद उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। इसलिए हम जो ड्रॉप यहाँ से देखते हैं यहीं पर क्या होती है, वो आपको यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत कम टाइम लगता है। इसलिए हमें क्या दिखता है, ये फॉग जो होता है, फॉग में जो बारिशें होती है, वाटर की जो छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं, वो क्यों ऐसा होता है, उसको तो नीचे आ जाना चाहिए ना, क्योंकि mg मास उसमें होता है, mg डाउनवर्ड से लग रहा है तो कंटिन्यूस उसको नीचे आ जाना चाहिए जैसे बारिश हो रही है। लेकिन ये हमें कोहरा कैसे दिखाई देता है, कोहरा इसीलिए दिखाई देता है कि उसका क्या होता है कि थोड़ी सी डिस्टेंस चलने पर क्या आती है, टर्मिनल वेलोसिटी पर आ जाती है, यानी उसको बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं मिल पाती है, और टर्मिनल वेलोसिटी आने के बाद फिर धीरे धीरे वो ज़मीन पे आती है, धीरे धीरे आती है। और जब धीरे धीरे आती है या यही ऑलमोस्ट ऐसे ही बहुत स्लो चलती है तो हमें क्या दिखाई देता है कि ये वाटर की ड्रॉप दिखाई देती है, और इस ड्रॉप को हम फॉग बोलते हैं या कोहरा बोलते हैं। ये कोहरा को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।